बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एसओसी 101 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेप्स इन सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। तो इसके टोटल 9 स्टेप्स हैं, तो हम उसको डिटेल से देखते हैं। द रिसर्च प्रोसेस रिक्वायर अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। जो भी आपने रिसर्च करनी होती है उसका प्रोसेस ये होता है कि उसके मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं और उसको सीक्वेंस तरीके से तरतीब के साथ आपने उसको कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहला जो हमारे पास उसका स्टेप है वो है ब्रॉड एरिया ऑफ द इंटरेस्ट आइडेंटिफाइड। आपने जिस मसले को हल करना होता है उसको अच्छी तरह देखें, वो है क्या। अगर आप ये देखें, मिसाल लेते हैं कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट का किसी भी मसले को हल करना चाहते हैं, तो उसमें हम ये देखेंगे कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस फील्ड के अंदर है। मकसद उस एजुकेशन डिपार्टमेंट के किस सिस्टम को आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। क्या वो इम्तिहानी सिस्टम है, क्या वो स्टूडेंट और टीचर रिलेशन का है, या उसका निसाब का मसला है, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को देखना है। तो आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो इस सिस्टम को जिसमें आपको मसला आप देख रहे हैं उसको हल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने अपने इंटरेस्ट को शो करना है कि उस एरिए के उस जो आपका इंटरेस्ट है वो किस सिस्टम के मुताबिक है। तो आपने उस पूरे डिपार्टमेंट में से वो अपना सिस्टम को, उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले, कि जिसकी आप सॉल्व करना चाहते हैं, जिसकी निशानदही आप करना चाहते हैं। तो इसमें आपने इंटरेस्ट एरिया को आइडेंटिफाई करना है और फिर आपने उस मसले को इन्वेस्टिगेट करना है। तो उसके बाद दूसरा है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठी करनी है। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है कि जिस वक्त आप तहकीक कर रहे हैं, आप उस मसले की निशानदही कर रहे हैं, उससे पहले जितनी भी उस पर रिसर्च की जा चुकी है, जितनी भी उसको आइडेंटिफाई किया जा चुका है, तो उनसे आप मुख्तलिफ किस्म की मालूमात को इकट्ठा करते हैं। तो हम इसमें यह भी कह सकते हैं कि इस स्टेप में जो आपने मसले की निशानदही की, इसके बारे में सबसे इससे पहले जो मौजूद शुदा रिसर्च है वहाँ से मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं। अब जहाँ से आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे वो कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, वो आप बुक से भी कर सकते हैं, वो आप मैगजीन भी ले सकते हैं और मैगजीन से भी मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं, और आप इंटरनेट के ज़रिए भी मुख्तलिफ किस्म की मालूमात को इकट्ठा कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें आपने एक मसला चुना कि आप एग्जामिनेशन सिस्टम को देखना चाहते हैं, तो आप ये देखते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर इतने स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं। तो इस पॉइंट पे, इस टॉपिक पे इससे पहले जितने भी मैगजीन छप चुके हैं या मुकालमे आ चुके हैं या बुक्स हैं, तो वहाँ से आप मुख्तलिफ किस्म की मालूमात को इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन का दूसरा नाम ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी इसको कहा जाता है। अब इस स्टेप में आपने जो मसला ढूंढा है उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन करनी है कि आपने जो मसला तलाश किया वो है क्या। जो मसला तलाश किया गया है वो एग्जैक्ट होना चाहिए ताकि उसका जो सोल्यूशन है वो निकाल सके। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपके पास थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो इस स्टेप में आपने अपनी तमाम मालूमात को एक लॉजिकल मैनर में हम रखते हैं ताकि इसको बारी बारी उसके हर स्टेप को हम टेस्ट कर सकें, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास है हाइपोथेसिस रिसर्च क्वेश्चन। इस स्टेप में जो आपके पास मालूमात हैं, जो मुशाहिदात होते हैं, उनकी बिना पर आपने एक मफरूज़ा काम करना होता है। ये फॉर एग्जांपल ये है कि स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी तादाद जो फेल हो रही है एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर, आपने वो एक स्टेटमेंट देनी होती है। इस मास फेलियर ड्यू टू एग्जिस्टिंग स्टडी पैटर्न ऑफ द स्टूडेंट, या स्टूडेंट जो है वो निसाब की वजह से, एग्जामिनेशन सिस्टम की वजह से या निसाब की वजह से फेल हो रहे हैं। इसकी एक आपने कोई भी एक क्वेश्चन जो है वो क्रिएट करना है जिसके मुताबिक फिर आपने उसके जवाबात को तलाश करना है। छठा स्टेप है रिसर्च डिज़ाइन। अब इसमें इस स्टेप में तमाम प्रोसीजर को स्पेल आउट करेगा और डाटा इकट्ठा करते हैं ताकि जो आपने मफरूज़ा कैम्प किया है उसको टेस्ट किया जा सके। अब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो रिसर्च और सर्वे होता है वो तमाम चीज़ें क्लियर कर देंगे कि जो आपने मफरूज़ा कायम किया है वो ठीक है या नहीं। मकसद जो डाटा आप उसके लिए इकट्ठा करेंगे फिर उसको एनालाइज किया जाएगा और उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और उस पर सर्वे किया जाएगा। फिर उसके बाद जो मालूमात आपके पास इकट्ठी होंगी, फिर आप ये फैसला करने पे हो जाएंगे कि जो आपका मफरूज़ा है वो ठीक है या गलत है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डाटा कलेक्शन। तो इसमें वही बात आ गई कि आपने क्या करना है, जो मफरूज़ा कायम किया है, वंस अ टेक्निक ऑफ द डाटा कलेक्शन हैज़ बी फाइनलाइज्ड, उसमें आपने डाटे को जो कलेक्शन की है उसको फाइनलाइज करना है, उसको एक तरतीब देना है।
किसके लिए? नेक्स्ट स्टेप के लिए, ताकि उससे मज़ीद मालूमात हम हासिल कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, आंसरिंग क्वेश्चन। इसमें ये होता है कि जो आप डाटा इकट्ठा करते हैं फिर उसको टेस्ट किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, और जो आपने मफरूज़ा कायम किया होता है उसके मुतलका जो डाटा इकट्ठा होता है उस पर रिसर्च की जाती है, उस पर तहकीक की जाती है कि जो आपका डाटा उस हाइपोथेसिस के मुताबिक ठीक है या नहीं है। अगर वो डाटा ठीक हो जाएगा तो आपका हाइपोथेसिस ठीक है, नहीं तो आपको दोबारा अपना मफरूज़ा जो है वो कायम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, द डाटा आर लाइकली हेल्प द आइडेंटिफाई द फैक्टर ऑफ द मास फेलर ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी तादाद फेल होने के में जो आपने डाटा इकट्ठा किया है, क्या वो फैक्टर जो उस स्टूडेंट के फेल होने में शामिल हैं, क्या उसको आइडेंटिफाई करने में आपकी मददगार है या नहीं। उसके बाद लास्ट स्टेप है रिपोर्ट राइटिंग। तो इस स्टेप में आपने रिपोर्ट बनानी होती है ताकि आने वाले वक्त के अंदर और अपने मफरूज़े को ये कह सकते हैं कि सही साबित करना होता है, और आने वाले वक्त के अंदर जो लोग इस मफरूज़े पे या इस सिस्टम पे मज़ीद तहकीक करना चाहते हैं तो वो पहले आपकी रिसर्च को स्टडी करें और फिर मज़ीद तहकीक करें। तो ये होती है रिपोर्ट राइटिंग। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करते हैं आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर कोई भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।